हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड 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 डिवाइन का, एंजल्स का एंड एंसेस्टर्स का। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है, और नए व्यूअर्स का बहुत सारा वाला वेलकम है। कलेक्टिव की टाइमलेस रीडिंग है और आज टेरो के माध्यम से जानेंगे कि क्या कुछ आपके षड्यंत्रकारी आपके पीठ पीछे और भी कुछ सोच रहे हैं, और जहाँ तक चैनलिंग हो रही है अब वो परेशान है। उनके सारे किए कराए पर आपने पानी फेर दिया है, यानी कि जितनी भी उन लोगों ने मेहनत की है वो उनको फिजूल लग रही है, क्योंकि आप जो है रोके से रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उनको एक सोच का विषय हो गया है, गहरी सोच का विषय कि आपको हेल्प कौन कर रहा है। इतनी समझ, इतना प्रैक्टिकल आप कैसे हैं, इतने प्रैक्टिकल इमोशन को छोड़कर कैसे बन गए। तो यही कुछ चैनलिंग तो है, बट आगे क्या कुछ वो कर रहे हैं इसे यूँ समझिए कि क्या कुछ बैक में उनके प्लान बी चल रहा है। ए कामयाब नहीं हुआ है और ये रोके से रुक नहीं रहे हैं, तो ये समझाने के लिए था। तो आपके हेटर्स अगर आपको पता है तो आप दिमाग में उनको विजुलाइज करिए। ओके, हम यूनिवर्स की बाद में गाइडेंस लेंगे। पहले हेटर्स का अगर यदि प्लान बी है तो वो क्या है, आपकी एनर्जी को कुछ कार्ड के माध्यम से देखेंगे, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये सिचुएशन आपकी है और इस तरह से षड्यंत्रकारियों ने पहले कुछ किया है। तो एक नज़र है, एनर्जी हो या आपका उनके साथ जो भी प्लान ए उनका रहा, तो जो भी डिवाइन कुछ कार्ड्स के माध्यम से करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पर इतने व्यूवर्स हैं और अलग अलग तरह के कार्मिक्स, अलग अलग नए कुछ कार्मिक्स सालों के। चलिए, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, और कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। क्या कुछ पूर्व में उनके द्वारा आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग या एनर्जी थी। रिवर्स कार्ड तो हम नहीं लेंगे, मैं जनरली पहले ही बता देती हूँ कि ले नहीं रही हूँ। एस ऑफ हैंड्स, तो एनर्जी भी चेक कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व की, एंड हम बाद में देखेंगे। अगर ये रेजोनेट होता है तो आप लोग आगे बढ़िएगा, ओपन माइंड के साथ देखना है। थर्ड पार्टी या हेटर्स नहीं है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसको इम्पोज ना करें। पहले आप इस चीज़ को समझें कि षड्यंत्र किस तरीके का था। फैमिली पॉलिटिक्स, वर्क ऑफिस की, वर्क प्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स जो आप नहीं समझते थे पर समझने लग गए हैं। चलिए, लंबी ब्रीथ के साथ। यहाँ पर नंबर इम्पोर्टेंट है 7, अगेन 7, नंबर 3, नंबर यहाँ पर है 7। ओके, 3 टाइम्स 7, 7 की ऊर्जा अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो एक स्पिरिचुअलिटी का एक नंबर है। देखने में लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है, और बट इसमें कार्मिक लेसन बहुत होते हैं। एक लूप होता है, आपको बहुत सारे लेसन लर्न करने होते हैं। 7 नंबर केतु को एक प्रश्न, मोक्ष, सेपरेशन, डिटैचमेंट। सिंबल लो तो ध्वजा का, अगर आप बोलो तो स्वर भानु जो राक्षस भी है, देवता भी है, और अमृत चखने के बाद जो स्वर भानु है राहु और केतु, तो चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु ग्रहण को बताता है। वो मरकर भी एक आंशिक रूप से छायाग्रह बन जाता है। उनकी एनर्जी ऐसी होती कि बहुत कुछ मैस फैला देते हैं। बट केतु जो है अगर रिश्तों में देखा जाए तो बेटे के रूप में, और अगर जो देखा जाए तो एक अध्यात्म को लेकर रखता है। इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पैसा होते हुए भी थोड़ा सा मोह माया उस तरह से अलग सी हो जाती है। तो यहाँ 7 नंबर के लिए कुछ मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश करी है।
चैरियट मेजर अरकाना से आपके पास है। देन वर्ल्ड का कार्ड 21, तो 3 एंड 3 अगेन, 7 7 7 3 3 आगे और देखते हैं। नंबर 8 8 एंड 4, यहाँ पर 1, तो 17 नंबर 8 अगेन 8। तो यहाँ पर जो कुछ समझाना मैं चाह रही हूँ या जो कार्ड्स बता रहे हैं, तो सबसे पहले थैंक यू आर्कएंजल माइकल। कितने अच्छे कार्ड्स के थ्रू एक अच्छा प्रिडिक्शन बन जाता है, एक अच्छा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। देखिए 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर सेपरेशन को, कोई इंसान दूर गया है। यहाँ पर अगर पहले कार्ड पे फोकस जाए हमारा, तो पैसे से रिलेटेड आपकी ऊर्जा को यहाँ पर इंतज़ार में रखा गया है। किसी चीज़ का आपको यहाँ पर वेट कराया गया है। अब यूँ समझिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिवाइन के हाथों में ही था ये सब चीज़, ये डेस्टाइन था अगर मोटे रूप से और क्लियर बोलूँ तो मैं। तो इस धरती पे आए हैं कार्मिक से यहाँ पर, तो ये कार्मिक चल रहा था सर्कल। आप अपने पैसों की वर्थ को नहीं समझ रहे थे। श्री यानी लक्ष्मी, आप रिश्तों पे फोकस हैं, आप अपने इमोशन फीलिंग्स सब चीज़ों का ध्यान रखा, बट आपने अपनी सेहत और पैसों का ध्यान नहीं रखा। 7 नंबर डिटैचमेंट रहा, आ रहा है तो ठीक है, हमने तो काम कर लिया है, अब देखते हैं बरसात होती है तो खेती की फसल पकती है, फिर तो हमने हमारा काम किया, ये अच्छी बात है। बट ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि बरसात अगर जो भी आप प्राकृतिक आपदाएं होती है, बारिश अगर अतिवृष्टि अनावृष्टि जो भी है, बट इसके बाद भी टिड्डी दल होता है, फसलों को कितनी चीज़ों से बचाना होता है, ये चीज़ भी नहीं हो रही। अरे पर आसपास में गाय भेड़ बकरी जो भी इंसान है, किसी भी तरह की आपने फसल उगाई है, बट ध्यान तो रखना पड़ता है। तो चौकसी आपने नहीं रखी, आपके पैसों का, आपका टाइम जा रहा है, आपका पैसा कोई ले रहा है, इधर उधर कर रहा है, आपको आपकी चीज़ों के लिए वंचित किया जा रहा है। तो ये यहाँ लेसन लर्न करना था ना कि सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमें जीना तो है ना, जीने के लिए क्या है, पूर्व की बात नहीं, बट अभी तो इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है, सब कुछ नहीं है, बट इम्पोर्टेंस तो होती है। ये चीज़ यहाँ पर मिस थी। देन चैरियट, ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं। देन कार्मिक एंड कार्मिक। सो ये पर्सन जो है यहाँ पर आना जाना कर रहा था। और एस ऑफ एंड्स, यू न्यू बिगनिंग है विद द स्टार कार्ड। तो आपकी ऊर्जा यहाँ पर इस तरह की है, मैं इसको ढकना चाहूँगी, कार्ड से ही ढकना था, बट आप स्टार हैं यहाँ पर, तो स्टार सेलिब्रिटी का यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो ये पर्सन आपकी इस चीज़ से अब आकर्षित हो रहा है, जो दूर गया था आना चाह रहा है, या ऑप्शन अब इस पर्सन के पास ख़त्म हो चुके हैं जो कि आप ऑप्शन में थे, ये बात क्लियर है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर इस पर्सन से एक कार्मिक साइकिल को एंड किया गया है, बट रिश्ता एंड नहीं हुआ। ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये हमें क्या बताता है, कार्मिक साइकिल जो है ना, अब आप समझ गए, आपके पैसों के लिए अवेयर है ना आप, क्योंकि ये पर्सन अमूमन क्या करते हैं, अगर आप मेल फीमेल डजन मैटर, बार बार मैं इस चीज़ को यहाँ पर कहती हूँ क्योंकि नए व्यूअर्स हैं, तो टेरो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है या चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए भी है। तो एक आपको द वर्ल्ड विद स्टार के साथ आया, तो और एस ऑफ एंड्स, अगर इन 3 कार्ड्स को मेजर अरकाना का यहाँ पर 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है अभी आकर्षित करने वाली, आपके लिए तो बेनिफिट है, कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है। और डिवाइन जो आपकी हर विश फुलफिलमेंट आपकी मेहनत को देखकर आपसे करवा भी रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो आप तो हैप्पी हैं क्योंकि फेथ आपका बना हुआ है, आपकी यहाँ पर तो हर चीज़ पूरी हो रही है। एक द वर्ल्ड कार्ड, बट रिश्ता ये ख़त्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर। पास्ट की चीज़ें क्या थी, ये इंसान आपको स्टक करके, आपको मेंटली जो है आपको एक ट्रैप्ड करके, अकेला छोड़कर, आपकी ज़रूरत के समय, आपके इम्पोर्टेंट टाइम कोई होगा, इवन आप प्रेग्नेंट होंगी आप, या फिर आप फाइनेंशियली आप बीमार होंगी, नहीं होगा तो ये पर्सन ने इतना मैस क्रिएट किया होगा कि कुछ छोड़ के चला गया ऑप्शंस के पास। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं,
यहाँ पर बार बार अगर थर्ड पार्टी का नाम ना भी लें तो भी वर्कोहोलिक होना, एंजॉय करना, एडिक्शन, अपने पेरेंट्स, ईगो, तो ये चीज़ों के तहत ये पर्सन यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप इसमें सब चीज़ जो बोल रही हूँ थर्ड पार्टी उसमें आ जाती है। अपनी ऊर्जा को ये आपके लिए खर्च करना नहीं चाहता था, समय और आपके बच्चे अगर हैं तो, क्योंकि यहाँ पर एक मंडप भी दिख रहा है, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। अब ये पर्सन आपके पास सेलिब्रेशन के लिए सोच के आ रहा है, क्योंकि स्टार जगमगा रहे हैं, उभरते हुए सितारे बन रहे हैं आप। और द चैरियट कार्ड, इस पर्सन को अपने यही दिख रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है, न्यू बिगनिंग आपके पास दिख रही है। ये पर्सन अब खुद स्टक है पैसों में, इसको कहीं से जो है ना इंजॉय नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है ना, ये पैसा किसी न किसी रूप में डिवाइन के थ्रू आपको आ रहा है। ये इस इंसान का फिर से प्लान क्या है, पहले तो इस इंसान ने आपको मेंटली स्टक किया, आपके पैसे को आपको दिया नहीं, दूसरा ये इंजॉय करता रहा, कोई परवाह नहीं है इस पर्सन को आपकी, बट ईश्वर को तो थी ना। अब ये सब चीज़ हिसाब किताब तो आपने पहले ही क्लियर किया है। ये जो फर्स्ट प्लान था ना, इनका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 कार्ड आपके सेलिब्रिटी बन चुके हैं, कार्मिक लूप ख़त्म हो गया। कैसे हुआ कि आपको आपकी वर्थ पता चल गई। इनके शिकंजे से जिन जिन लोगों ने इस इंसान की हेल्प करी है, चाहे इसके पेरेंट्स हो या आपके ही कुछ फ्रेंड सर्कल, इन लॉज, इट मीन्स इन लॉज तो थे ही, इस पर्सन की हेल्प करने वाले आपके घर वाले भी पीछे नहीं होंगे। यहाँ पैसों का सबसे बढ़िया मामला यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो पर्सन जो है कान का कच्चा, और इसको जो हेल्प करने वाले थे, अब इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि इसके जो कपड़े हैं ना इधर उधर हो रहे हैं। जब पैसा चला गया ना तो इसकी भी थोड़ी ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। इस पर्सन को रियलिटी चेक मिला है, एंड ईगो जो था इसका अब थोड़ा सा ये मतलब ये थोड़ा सा रुक के पोज लिया इस पर्सन ने। कुछ चीज़ों का क्लियरिटी इसको मिली है कि यहाँ पर क्लियरिटी ये कि आप हैं तो गुड लक साथ है, आप अपनी चीज़ों को बना रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा था कि छोड़ के चले जाएंगे तो क्या ही कर लेगी, क्या ही कर लेगा। बहुत समय तक तो आपकी कमज़ोरी का पता लगाया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। एंटरटेनमेंट के लिए नए पर्सन, नई एनर्जी, और अब न कमा पाओगे न स्थिति में हो। और जैसे ही आप जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में आए, दोनों सेपरेशन यहाँ कार्ड है, 3 नंबर यहाँ पर है। इधर डिवाइन ने आपको लाइमलाइट में लाने की कोशिश में हो गए, और धीरे धीरे आपने इस पर्सन का उधर मुंह है तब तक आप अपने काम यहाँ पर करने लग गए। तो डिवाइन ने आपको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि अब इस इंसान को जाते हुए को आना पड़ा। तो ये अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो हम यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, तो प्लान बी, क्योंकि फर्स्ट में तो ये इंसान सोच रहे हैं कि हमको वापस कैसे आना पड़ा, हमारी जो ये रथ है आगे बढ़ चुका है चैरियट, और ये मुझे मुड़कर आना पड़ा। इगोइस्टिक पर्सन को पूरा अब इस इंसान का गेम पलटी। थैंक यू करिए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अच्छे से शफलिंग कर लिया तो डिवाइन सेकंड प्लान क्या है इनका, जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली प्लान बी बैक में एक और जो क्रिएट किया कि अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो बी, तो वो बी प्लान को हम यहाँ चेक कर रहे हैं। डिवाइन आर्कएंजल माइकल, प्लान बी के बारे में बताइए, क्या कुछ उनकी इंटेंशन है, थॉट्स हैं। एक बार मैं व्यूअर सारे कार्ड्स निकालूंगी, और तब तक आप भी लंबी ब्रीथ के साथ कनेक्ट करें। प्लान बी, प्लान बी, थैंक यू सो मच। इतनी शफलिंग करी है प्लान बी। देखिए मैंने इतनी शफलिंग की, ये पर्सन के
प्लान बी। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, यहाँ पर प्लान बी अब इतने सुंदर यहाँ पर कार्ड आए हैं। प्लीज़ भर भर के यहाँ पर कमेंट्स और क्लेम खुद के लिए करिएगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने लिए व्यूअर्स जो कभी कभी लिख देते हैं ना, कोई इशू नहीं है। ये भी एक सॉरी फील होता है कि फॉरगिवनेस जो भी आप लिख रहे हैं, मन की चीज़ भी, बट यहाँ पर डिवाइन को थैंक यू हर चीज़ के लिए करना ज़रूरी, क्योंकि वो तथास्तु करते हैं उस चीज़ के ऊपर। जो मैं यहाँ पर चीज़ बताती हूँ तो ये इसके लिए ऑकल्ट साइंस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और मैं डिवाइन की इच्छा से अमूमन अधिकतर कोर्सेज़ को मैंने मतलब हर चीज़ में एक डिवाइन का मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को अच्छे से कर पाई। यहाँ पर डिवाइन जो है तथास्तु कर देते हैं। आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, या बार बार किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलना करना करते हैं, माना कि स्ट्रेस है उसको निकालना होता है, आप खुल के अपनी चीज़ बोलिए, क्योंकि हम प्योर होते हैं और हमें बोलते हैं अपनों को ये सब चीज़। बट जब हमारी मैनिफेस्टेशन की ताकत बढ़ जाती है ना, तो उस वक्त वो सब चीज़ें ईश्वर सुनते रहते हैं। तो जब हमारी स्टार्टिंग होती है, हम बोल रहे हैं, तो हमारा स्पेशली महिलाएं हैं या फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, रोती भी बहुत है, इमोशन बहुत होते हैं, तो वही उनकी ताकत होती है। सेकंड थिंग, हम बोलते हैं तो हम अगर सोचते रहेंगे, नहीं बोला तो दिमाग में वो चीज़ माइंड में बहुत असर ख़राब होता है, डिप्रेशन के एंजाइटी हो जाती है। काउंसलिंग करते हैं या हम कोचेस से भी अपनी बात शेयर करते हैं, हीलर्स को बताते हैं, तब भी क्या बोलना तो पड़ता है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने कैपेबल होते हैं कि अपनी ही चीज़ों को हील कर रहे हैं। परमात्मा के सामने रो रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं। लेकिन अब जो थर्ड स्टेज आपकी आ रही है, अगर मैं थर्ड पॉइंट बताऊं, तो होप ओनोपोनो प्रेयर्स के थ्रू भी हमें बोलना होता है और लिखना होता है। और उसमें हम यही चीज़ सॉरी अपने आप को करते हैं कि ईश्वर, ये मैं आपको बहुत गहन चीज़ बता रही हूँ, जिसको कि हम कोर्सेज़ के थ्रू बताते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहेंगे कि अगर ईश्वर को हम लेटर लिख रहे हैं, यूनिवर्स को लेटर लिख रहे हैं, हमारे परमेश्वर को, जिस भी डिवाइन शक्ति में है, तो हम सबसे पहले इस बात के लिए सॉरी बोलें कि हमने हमारी आत्मा को सेकंड पे रखा और दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा। तो डिवाइन ने यही तो लेसन सिखाया है। हर बार मैं ईश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं कुछ आपको बता पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। कंटिन्यूसली बैक के भी आप प्लीज़ देखिएगा, उसमें कोई ना कोई चीज़ कोर्सेज से रिलेटेड होती है। और यहाँ पर डिवाइन का मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि टॉपिक ही ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्या बनाना है, 80% ये है कि मुझे एकदम याद आता है कि ये चीज़ करनी है। अपने आप ईश्वर मुझे ये इस टॉपिक के लिए लेके आते हैं। यहाँ पर आप तथास्तु ईश्वर ने यहाँ पर बोला है आपकी चीज़ पर। अब कार्ड्स देखिए, अगर समझ पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो द वर्ल्ड का कार्ड, बड़ा कार्ड, द सन का कार्ड, तो यहाँ पर अर्थ साइन आया है, लियो आए हैं, यहाँ पर हमारे कैंसर आए हैं, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, हाई प्रिस्टेस, पाइसिस, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द हैंगमैन, पाइसिस, वॉन्ट्स, अगर अगेन एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर सारी जो भी है अर्थ साइन आया है, तो सारे ही यहाँ पर साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, वैंड्स, पेंटाकल्स, कप्स एंड अर्थ साइन यहाँ पर है वर्ल्ड। सो नंबर अगर मैं बताना चाहूँ 24, 19 काउंट कर दीजिएगा, इनको डिजिट के थ्रू 1 डिजिट कर लीजिएगा। 7 सेकंड नंबर 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर हमारे पास 14 इट मीन्स 5, यहाँ पर हमारे पास 12 3 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 4। तो आपके लिए सेकंड प्लान क्या है ये लोगों का? किंग ऑफ पेंटाकल्स बनना चाहता है ये पर्सन, जो कि द चैरियट, फटाफट से आने की ऊर्जा दिख रही है, विक्ट्री पाना चाहता है। पॉजिटिव कार्ड तो है, बट ये खुद के लिए सबसे ज़्यादा सोचा जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का बताया ही था, पिछली बार भी इन्होंने आना जाना किया था और आ चुके थे और आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्लान बी अगर उनका है, तो आपके लिए भी तो ईश्वर ने उस प्लान के अकॉर्डिंग आंसर कर रखा हो ना, डेस्टाइन है। तो क्या चीज़ें यहाँ पर एकदम कार्ड ऊपर आ गया,
पहला कार्ड ये कार्मिक साइकिल को बताता है। कार्मिक्स थे, इन्होंने जो करना था वो किया। अब ये कार्मिक साइकिल जो रिश्तों के लिए बंद नहीं हो रही थी, ये पर्सन का आना जाना लगा हुआ है। द सन कार्ड आपको इस पूरे रिश्ते की एक खुली किताब जिस पर रोशनी पड़ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तब भी क्लियर हो रहा है। आपको किसी न किसी के थ्रू आपके दिमाग में है कि मुझे अब क्या करना है, जो कि ये सोच बैठे हैं कि ये फिर से मान जाएंगी या जाएगा। फिर से हम यही बी प्लान बी ए के अकॉर्डिंग सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनको कुछ आता ही नहीं है। प्लान बी भी सेम है व्यूअर्स, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्लियर बोलूँ तो वो का वही प्लान, ज़्यादा तब्दीली नहीं है। बिकॉज जब नंबर 3 था तो उधर पर्सन का मुंह था चैरियट के साथ ही फर्स्ट लेयर में होगा, आई डोंट नो। जब 3 ऑफ वैंड्स है तो वो पर्सन यहाँ पर होगा कार्ड यहीं पर, तब वो पर्सन का जाने वाला चेहरा था, आके वापस जा भी रहा है पर्सन। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आ रहा है ना, तो एक तरफ 2 वैंड्स में से एक चुन लिया है कि भाई आना ही है एंड नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ वैंड्स पहले भी आया था, ये 2 कार्ड फिर से आए हैं, नई बिगनिंग नई शुरुआत। बट ये स्टक कर दिया अब यहाँ पर। डिवाइन का खेल क्या है, ये पर्सन जो आ रहा है ना, अब ये गोते लगा रहा है। द हैंगमैन सिचुएशन में स्टक करना क्या है, आप तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप वो पहले जैसे नहीं रहे ना। वो पर्सन तो वो का वही खेल रहा है। ओके, आपका खाना बना है, 5 पकवान बने हैं, लेकिन वो पकवान किस लिए बने हैं। एक भोजन होता है शादी का, एक भोजन होता है बर्थडे का, एक होता है मृत्यु भोज। अरे आपने खाना तो बनाया, मुझे सॉरी व्यूअर्स, अभी मुझे कोई और मुझे एग्जाम्पल नहीं आया। ओके, आप इसी को अभी थोड़ा समझने के लिए रख लीजिए कि आपके मन में और भी कोई अच्छे हो तो आप बेटर सोच लीजिए कि ए प्लान है, आपको आना पहले भी था, आप आए हैं, अभी भी वही सोच रहे हैं, बट आप वैसे नहीं रहे ना, स्थिति बदल गई, बरसात हो गई, कोई चीज़ के लिए आप जा रहे हैं तो ईश्वर ने एकदम बरसात कर दी। या खाना आप गए तो शादी के नंगाड़े नहीं बज रहे हैं, बैंड बाजे तो हैं, लेकिन किसी इंसान की एज में लोग होते हैं ना, उनको बैंड बाजों के साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो फ्लावर तो आ रहे हैं, बैंड बाजे भी हैं, तैयार भी दुल्हन की तरह कर देते हैं, सुहागिन होती है तो। लेकिन वो क्या हो रही है, एक एज है, वो एक अलग तरह की खुशी है कि उन्होंने पूरी एज कंप्लीट की, सब लोगों को देखा, उन्होंने अपने सारा जीवन अच्छे से एज गुजारी है। बट आप मेन चीज़ समझिए कि आपने जो है कार्मिक साइकिल और इस रिश्ते के ऊपर ही स्वाहा कर दिया। अब आप इस अपना नए सवेरे की तरफ हैं, अपने आप को चुन रहे हैं। आपकी जो बोलते हैं ना, काम ऐसे होते हैं व्यूअर्स, जैसे चक्रास हीलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। 7 गुण होते हैं, 5 हमारे जो होते हैं तत्व, पंच अपने एलिमेंट्स होते हैं ना अपने, तो उसी तरह से सतोगुण हमारे होते हैं, तो उसी तरह से हमारे पंचभूत शरीर से बना होता है हमारा शरीर। तो चक्रास हीलिंग करके हम हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। बट ईश्वर जो आपकी मदद कर रहा है ना, ये जो सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर बार बार दिखाई दे रही है, ऑरेंज येलो कलर का कार्ड है हमारे पास, द सन की ऊर्जा। तो सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तो मणिपुर स्वादिष्ठान चक्रा आपकी जागृत होगी, आपके रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। तो ग्राउंडेड रहना, आपको जो है एक डिटैचमेंट, 7 बार बार आया ना, तो जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जैसा मिल गया ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों से गुजर चुके हैं कि जैसा हो रहा है अभी ठीक है। और आपके मणिपुर चक्रा तक आते आते आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पैसे का बंदोबस्त कैसे हो, ये चीज़ कैसे हो, तब तक आप इतने अलाइनमेंट में होते हैं, इतनी गुरु कृपा, इतनी ईश्वर की कृपा हो चुकी होती है कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो रही होती है। यानी कि आपका काम रुकते ही नहीं है, आपके काम बनने लग जाते हैं, क्योंकि वो मणिपुर चक्रा की वजह से होते हैं। आप जाने अनजाने सोच रहे होंगे कि हमको हील ही करना, हमको चक्रास बैलेंस करने, जाने अनजाने भी ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे नंबर 777 आया, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, तो आपका मणिपुर चक्रा की एक्टिवनेस ये बताती है कि आपको पता करना है। तो आपके काम जो होते हैं ना कहीं ना कहीं से पैसे की बंदोबस्त हो जाती है, रुक रहे हैं पर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर रहा है कोई ना कोई हेल्पिंग पर्सन, शुभचिंतक आके डिवाइन के थ्रू मदद हो जाती है। तो यहाँ पर आपके जो काम बन रहे हैं ईश्वर की तरफ से। देन द वर्ल्ड के बाद हाई प्रिस्टेस, आपकी जो यहाँ पर जो ऊर्जा है ना, हाई प्रिस्टेस
मतलब ये है कि ये त्यागी भावना है, दूसरों का भला करने वाली भावना तो आ ही रही है। तो आपके काम तो ईश्वर बना रहे हैं। आप भली सिंपल है, लेकिन कहाँ बैठी रानी की तरह। रानी के पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है, पर आपके पास ज्ञान की पूंजी है। एंड ब्लैक एंड वाइट अगेन, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर हेयर्स है कॉम्बिनेशन वाले, यहाँ पर वाइट घोड़ा है या शेर आपको दिख रहा है। तो रथ तो वैसे घोड़े ही चलाते हैं, बट यहाँ पे शेर की तरह लियो टाइप के बैठे हुए हैं। देन कॉम्बिनेशन कलर वो है, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता ब्लैक एंड वाइट का। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को बता रहे हैं यहाँ पर। सो सभी नहीं है प्लीज़, सब लोग, बहुत टफ जर्नी है और बहुत लेसन सीखने होते हैं। तो इस चीज़ से तो बचना ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मेजर ट्रिगर हो, शादी हो या ना हो, रिकन्सिलेशन हो या ना हो, रीयूनियन हो ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। आपकी शादी भी हो चुकी है तो भी वो पर्सन फिर से लाइफ में आना, या इट्स ऑल अप टू यू। डिवाइन मौका ज़रूर देता है, चांस देता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको पर्सन को एक्सेप्ट करें या ना करें। मेल फीमेल आप डजेंट मैटर, जो भी है। हाई प्रीस्टेज, आप जो है अपने पेट की बात बताते नहीं है। एक तो छुपे रुस्तम, मिस्ट्री बन गए इस पर्सन के लिए। अभी इसको जान ही नहीं पा रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या चल रही है। प्रॉब्लम तो यहाँ है। द वर्ल्ड का कार्ड, आप इतने होशियार हो गए ना कि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान है। आपने इमोशन तो दबा दिए यहाँ पर, चांद पैरों में रख के खुद अपने आप का एक जो है एक दुनिया कायम की है। उस दुनिया को कोई समझ नहीं सकता है। जैसे पहले आप इस इंसान की काली सफ़ेद चीज़ों को पता नहीं कर पा रहे थे, ये अपने घोड़े लेके अपने लोग, छुपे हुए दोस्त, छुपे हुए रिश्तेदार, छुपे हुए इनके हरकतें, छुपी हुई उनकी मंसूबे, आप कुछ पता नहीं चला पा रहे। उसी तरह से आपके ने जो है अपने ज्ञान को, विजडम को सिर्फ अपने लिए चुना है और इसकी उचित पात्र को देना है। इस विजडम को किसकी हेल्प करनी है आप जान पाएंगे और जान रहे हैं। तो अब क्या इस पर्सन को नहीं पहचानेंगे? देन एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स, दो एसेस के यहाँ पर विक्ट्री की चीज़ को बताते हैं कि इमोशन में विक्ट्री। आपको कोई ना कोई एक सोल फैमिली से, आपकी प्योर सोल हार्टेड लोगों से मिलना होगा। तो कोई इनोसेंट सोल होगी, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको हैप्पीनेस देगा, ठीक है ना, जो आपके दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई अगर आपके लव में आपके एक गुड न्यूज़, अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेलिब्रेशन है टोटली। एंड अगर यहाँ पर देखें वैंड्स का कार्ड है, तो ये ईश्वर के द्वारा कैरियर ग्रोथ है। यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, तो ये इंसान आपकी क्रिएटिविटी ही ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि वो जो चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस क्रिएटिविटी को बताते हैं। तो ये पर्सन आ ही रहा है आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने। ये इतना हाई प्रीस्टेस, आपने स्टेज पार कर ली, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस पर्सन ने थोड़ी लेट कर दी है, तब तक आप तो हाई प्रीस्टेस, ये सबसे बढ़िया कार्ड होता है। यानी कि पेज होती है, जैसे होता है ना दूसरे कार्ड्स में भी अगर बताएं तो डॉटर ऑफ वैंड्स, मदर ऑफ वैंड्स, उसी तरह से क्वीन होती हैं। ये अपना हाई प्रीस्टेस, ये जो इंडिपेंडेंट हो गए, आप क्रिएटिविटी से भी ज़्यादा साम्राज्ञी बन गए। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो गया। हाई प्रीस्टेस तो बहुत चक्रास जो है बैलेंस्ड, ठीक है ना, हर चीज़ में कहाँ पर क्या चीज़, कितना बोलना, कितना करना, किसको कैसे ट्रीट करना। पहली बात तो आपके सामने आते ही टाई फिस है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर है। छुप तो सूरज के सामने कोई चीज़ नहीं सकती। अब ये भले ही है कि आप उसको किसी चीज़ में हाइड कर दो, लेकिन जब सामने पर्सन निकल के कोई चीज़ आ रही है, बैग में रखा है तो वहाँ पे पर्स में झांक लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि थर्ड आई चक्रा ओपन है तो सब चीज़ें 2-3 घर के अंदर रखी हुई तो भी पता लगा लेंगे, नहीं। लेकिन जब सामने कोई पर्सन आ रहा है तो आपके सामने छल से ही जीते तो बात अलग है। तो यहाँ पर तो वो छल भी तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर डंडे लेके खड़े हैं। ये जो डंडा इसके हाथ में ना लंबा भले ही दिख रहा है, पर ये जब डंडा पड़ता है ना तब बच नहीं पाते हैं। ये कितने ही ऐसे डंडे ले लें। देन किंग ऑफ पेंटाकल्स बनने की इच्छा है। हाई प्रीस्टेस के सामने अब किंग ऑफ पेंटाकल्स क्या कर लेगा? ग्राउंडेड बट ही गॉड दिख रहा है यहाँ पर एक पैर जो निकल रहा है ना, इसका आज फोकस गया है इस पैर पर। ध्यान से देखें तो देखिए पीछे शेर, कैसे शेर भी नहीं है, मेड़ भी नहीं है, शिप भी नहीं है। देन ये वही पैर है जो एम्परर का पैर होता है, और किसके ऊपर? शेर के ऊपर। ये क्लियरिटी मुझे यहाँ दिख रही है। ही गॉट कैप्रिकॉन दिख रहा है, एंड लायन प्लस
मिक्स लॉयन भी नहीं है। देन ही गोट अगेन, तो इस पर्सन का माइंड जो है ना फिर से राजा बनने का है, बट पैसों में ग्राउंडेड होते हुए भी मनी माइंड इस पर्सन का अब चल नहीं रहा है, अब चल नहीं रहा आपके। द हैंगमैन, ये अटक गई सिचुएशन, तो बी प्लान इनका सक्सेस नहीं होगा। तो इनको भी पता है, 4 ऑफ कप्स चुक गए, लेट हो गए, ये दिख रहा है साफ, अब ये कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशन के लिए। तो प्लान बी आपको पता है, वही चीज़ वापस अपना रहे हैं, आएंगे आपके सामने, और तैयारी कुछ इतनी है नहीं, उसी चीज़ को दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए इन्होंने, और अब इस जगह कुछ काम नहीं बन रहा है, क्योंकि आप जो डाउनफॉल आपको देना था ना, तो आपने अपनी वर्थ पहचान ली और आप खिसके, द वर्ल्ड फिर से आया। कार्मिक साइकिल का एंड है, आपके लिए सेलिब्रेशन दिख रहा है, विदेश योग भी जाने का दिख रहा है यहाँ पर, एंड ये बहुत कुछ और भी चीज़ें, अचीवमेंट्स आ रही है, अकम्पलिशमेंट, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, फुलफिलमेंट है, सेंस ऑफ यहाँ पर बिलोंगिंग है, होलनेस है, खुद में आप कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कस्तूरी जो है हिरन के पेट में है और वो भागता फिर रहा था, लेकिन अब आपको पता है कि कस्तूरी कहाँ है, द वर्ल्ड का कार्ड। तो आपको कंप्लीशन है और आपको मूव ऑन करना है, ये एंडिंग है एक साइकिल का। इसमें भी द वर्ल्ड कार्ड, जैसे वृश्चिक है, सैटर्न, लियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन द स्टार, देखिए व्यूवर्स कितने पहले ही क्लियर आ चुके थे कि आप स्टार हैं, आपका तो आपने अपनी वर्थ समझ ली है। और ग्रीन तारा माँ की आप चैंटिंग कर सकते हैं, 10 सिद्धियों में से, महा शक्तियों में से आती हैं। ग्रीन तारा माँ पार्वती का ही रूप है, प्रकृति ले लीजिए। देन स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट, लाइमलाइट में आएंगे व्यूअर्स। आपने जो आपको खुद को प्रूफ करना पड़ रहा था ना, एक न एक दिन आप छुपे नहीं रहेगी, आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आकर रहेगी। देवी पूजने में आता है ना, ये देवी आपकी देवी पूजन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी चीज़ को, गलतियों को भी मानेंगे, और आपको उस रेस्पेक्ट की, जिस चीज़ की नीड है वो रेस्पेक्ट की नज़र आएगी, और ये यही नहीं चाहते थे व्यूअर्स। मुझे तो बहुत बैक में ऐसी चीज़ याद आई ना अभी, मेरा इमेजिनेशन उसमें, इतने गंदे लोग होते हैं हाँ लाइफ में, ओ गॉड। अब आप बताइए, कुछ चीज़ अपने को पता चल जाती है और फिर ऐसे लोग आगे पीछे मंडरा रहे होते हैं, और कितने बेशर्म होते हैं, फिर भी आकर कुछ न कुछ जासूसी, डिटेक्टिव बनते रहते हैं। क्या कर लोगे, डिवाइन के हाथों में है सब कुछ, डिवाइन यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर प्रतिभाएं छुप नहीं सकती। आप कितना रोकोगे, किसी भी उम्र में, फेज़ में भी आपको कभी भी डिवाइन सक्सेस पाना है तो पाकर ही रहेगा। अगर यहाँ पर व्यूवर्स, यहाँ पर जो क्लियर बोलूँ तो, अगर हेटर्स यहाँ पर है भी है ना, जिन लोगों ने दूसरों की घरों को बर्बाद किया है, दूसरों की लाइफ को बर्बाद किया है, आप किसी भी हीरे को, आप जो है ना, जोहरी ही पहचान सकता है, और आपने हीरो की कदर नहीं की, पत्थर के बीच में रखा है। शेम ऑन यू। ऐसे उन लोगों के लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत से अमूमन ऐसे लोग, ये देखिए डेविल नंबर 15, मैं इसी चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, द डेविल। डेविलिश चीज़ें मत किया करो आप किसी की लाइफ के साथ। चेहरे ओपन हैं, उजागर हैं। द वर्ल्ड कार्ड, द स्टार कार्ड एंड द मून कार्ड। यस व्यूअर्स, यहाँ पर स्पेल वगैरह हुए हैं। ये जो एम्परर है ना, देखिए द फूल कार्ड, स्टेबिलिटी नहीं देगा ये पर्सन इस रिश्ते में। तो आपको क्या करना है, गैर जिम्मेदार आपको नहीं बनना है। सजेशन भी है, बी योर सेल्फ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, आपको मूव ऑन करना है, और आप स्टार यहाँ पर है।
आप फेथ बनाए रखिए। स्टार कार्ड, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है एंड आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं व्यूअर्स। देन एम्परर, ये बहुत ही मतलब ऑथोरिटी, इस तरह के लोग, ये देखिए मून कार्ड एंड डेविल कार्ड, ये इस तरह के लोग आपके आसपास थे। बी अवेयर फ्रॉम योर दिस टाइप ऑफ एपिटाइटिस। एडिक्शन है इन लोगों को, इन लोगों से बचकर रहना है। द मून कार्ड, इल्यूजन के शिकार, यानी कि आपके ऊपर इन लोगों ने स्पेल वगैरह भी करने से नहीं चुके। एडिक्शन, बहुत से रहस्य छुपे हुए थे बट आपको हाई प्रीस्टेस ईश्वर ने बनाया है। तो प्लान बी के तहत ही अगर देखा जाए रीडिंग में गाइडेंस भी और सजेशन भी, बट ये डेविलिश तरह के लोग आपको फिर से एडिक्शन, फिर से क्रॉस रोड पे लाएंगे, फिर से आपके साथ वही चीज़ करने के लिए ये लोग बैठे हैं। अथॉरिटी चलाना, फूल कार्ड, बट डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। द मून कार्ड, अंधेरा। नंबर 15, नंबर 8, यहाँ पर 18 की ऊर्जा है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड 21, नंबर 17, द एम्परर 4 नंबर। तो यही आज के लिए रीडिंग में था व्यूवर्स। इनकी प्लानिंग यहाँ पर आते आते तो बहुत ही गलत हो गई है कि प्रोजेक्शन करना रात रात भर बैठ के हाई प्रीस्टेज, इसीलिए आपका ओकल्ट साइंस में, टैरो में इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। और बीच में जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, वो यही बता रही थी कि आपको मेंटल क्लियरिटी ना मिले, इसके लिए इन्होंने ज़रूर से तंत्र मंत्र यंत्र की ज़रूर से यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें करी है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए क्योंकि ये 2 कार्ड बहुत अंधेरे के, डार्कनेस को बताते हैं। तो ये पर्सन जो है अकेले ही अथॉरिटी, यहाँ पर डेविल का काम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये आपको लेसन लर्न करवा रहे हैं। बट चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हर बार ईश्वर आपको निकाल देते हैं। और ये लास्ट फेज था जो दूसरी बार आया है वर्ल्ड कार्ड, तीसरी बार आया द वर्ल्ड कार्ड आपका। यहाँ पर ये आप निकल गए एक भंवर में, झटके के साथ आप उस झटके के साथ उस फेज से एकदम निकल गए हैं और ये लोग वहीं पर स्टक रहेंगे। ये पर्सन जो है अपने कार्मिकों के बीच में, मून कार्ड, मदर यहाँ पर इशू होगी। कोई ना कोई स्टेप मदर, भुआ, एक लेडी, महिला इस इंसान को सपोर्ट करती है, चाहे उनकी, अगर आप पत्नी हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, बहुत से अफेयर होंगे। या फिर आप अगर जो है इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनकी मिसेज ने, फर्स्ट मिसेज ने, या जिनसे तलाक हो चुकी उन्होंने कुछ किया है। बट यहाँ मदर दिख रहा है, नाइट दिख रही है, अमावस्या पूर्णिमा पर प्रोजेक्शन करना। आपको शादी में भी अगर हैं तो बहुत कभी छोड़ा ही नहीं होगा, इतनी चीज़ों की भनक ना हो और आप इल्यूजन में ही फंसे रहे हैं, इस रिश्ते में अटके रहें और ये ज़िंदगी आराम से जिए। बट ये इनके लिए अभिशाप बन जाएगा, ये सब चीज़ें जो इन्होंने प्रोजेक्शन किए हैं। तो ये रीडिंग थी आज की। थैंक यू सो मच।